वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन सॉल्व एमसीक्यूज ऑफ लीनियर अलजेब्रा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे यूनिट 1 वेक्टर स्पेसेस। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस, देन एग्जांपल्स ऑफ द वेक्टर स्पेस एंड उसकी फिर एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। देन सबस्पेस एंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सबस्पेस, लीनियर स्पैन, लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेसेस, फिर उसके हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली सम एंड द डायरेक्ट सम ऑफ द सबस्पेसेस एंड द क्वेश्चन स्पेस एंड स्मॉल एमसीक्यूज ऑन ऑल दिस टॉपिक। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। तो क्या होता है वेक्टर स्पेस? तो वेक्टर स्पेस में दो ऑपरेशन होंगे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो एडिशन जो है वो क्या होगा, इंटरनल ऑपरेशन, और मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक्सटर्नल ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो उसी को हम बोलेंगे वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए, लेट एफ बी अ फील्ड एंड वी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, then define the two operation addition and multiplication such that the vector addition from v cross v to v and scalar multiplication from f cross v to v। तो देखिए यहाँ से फील्ड से एलिमेंट आएगा हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए, स्केलर वेक्टर में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा और फिर से वो हमें हमारे सेट v में मिलेगा। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन देख सकते हैं आप, इंटरनल ऑपरेशन है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक्सटर्नल ऑपरेशन है। ठीक है, so any algebraic structure V with this operation vector addition and scalar multiplication is said to be a vector space over this field F if it satisfy all the four properties. First property, V with respect to addition is a abelian group. abelian group मतलब क्या? ग्रुप मतलब उसमें चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एंड एबिलियन मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, दिस फॉर एडिशन ऑपरेशन। एंड अल्फा डॉट वी बिलोंग्स टू वी फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड ऑल वी बिलोंग्स टू वी। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल जब हम अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ के एलिमेंट के साथ, तो वो फिर से एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा, वी के अंदर। ठीक है, देन सेकंड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, अल्फा डॉट बीटा डॉट वी इज सेम एज अल्फा डॉट बीटा डॉट वी। ठीक है, एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, द मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन। ठीक है, तो आप देख सकते हो अल्फा डॉट वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू अल्फा डॉट वी प्लस अल्फा डॉट डब्ल्यू। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड डिस्ट्रीब्यूटिव फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, दोनों साइड से डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंड लास्ट प्रॉपर्टी, 1 into v is equal to v, where 1 is the unit element of the field F, and this all satisfy for all u and v belongs to the v and alpha beta belongs to the field F। ठीक है, तो अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, फील्ड। ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, v ओवर f मीन्स v इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसके एग्जांपल्स। सबसे पहले अ फील्ड ओवर अ फील्ड, एफ ओवर एफ इज अ वेक्टर स्पेस फॉर एनी फील्ड एफ। तो कोई भी फील्ड के ऊपर क्या होगी, वेक्टर स्पेस। मतलब हमारे पास फील्ड कौन से है, सी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये सारे फील्ड है। ठीक है, इसका मतलब क्या, सी ओवर सी क्या होगा, सी ओवर सी ये होगा वेक्टर स्पेस, आर ओवर आर ये भी होगा वेक्टर स्पेस, क्यू ओवर क्यू ये भी होगा वेक्टर स्पेस। एनी फील्ड ओवर फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट, इफ v over f is a vector space and k is a subfield of f, then v over k is a vector space। इसका मतलब क्या, अगर v over f is a vector space है और k क्या है, सबफील्ड है f का, तो v k के ऊपर भी वेक्टर स्पेस बन जाएगा। मतलब अगर c के ऊपर वेक्टर स्पेस है बाय दिस प्रॉपर्टी फील्ड ओवर फील्ड, अभी यहाँ पर जो रियल नंबर का सेट है ये भी फील्ड है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, सब फील्ड है। ठीक है, तो फिर इस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, C विल बी अ वेक्टर स्पेस ओवर R। ठीक है, तो अगर कोई वेक्टर स्पेस है और उसका कोई सब फील्ड है, जिस फील्ड के ऊपर ये वेक्टर स्पेस उसका कोई सब फील्ड है, तो वेक्टर स्पेस उस फील्ड सब फील्ड के ऊपर भी वेक्टर स्पेस बनेगा। ठीक है, देखते हैं इसके जनरल एग्जांपल्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर n टपल्स Vn
defined as x1 x2 up to xn, where all this x1 to xn belongs to the field f. Over the field f under the component wise addition and scalar multiplication, ये क्या बनेगा, वेक्टर स्पेस. वेक्टर एडिशन क्या होगा, कंपोनेंट वाइज. देख सकते हो आप x1 प्लस y1 x2 प्लस y2, देखिए तो कंपोनेंट वाइज या टपल वाइज आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं. ये क्या होगा, स्केलर. और स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी उसी तरह से, अल्फा इंटू x1 अल्फा इंटू x2, इस तरह से देख सकते हैं लास्ट तक अल्फा इंटू xn. तो विद दिस ऑपरेशन दिस ऑर्डर एंड टपल विल बिकम अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ. ठीक है, तो ये जो Vn है इसी इसका नोटेशन इसी तरह से हम Rn स्पेस भी बना सकते हैं. देखिए जैसे Rn स्पेस है तो ये भी इसी तरह से रहेगा x1 x2 अप टू xn, और यही ऑपरेशन के साथ ये क्या होगा, वेक्टर स्पेस. ठीक है, तो ऑल द यूक्लिडियन प्लेन, ये यूक्लिडियन प्लेन जितने भी हमारे आर फिर आर स्क्वेयर फिर आर क्यूब, इस तरह से सारे ओवर द आर फील्ड ये क्या बन जाएंगे, वेक्टर स्पेस विद दिस ऑपरेशन. ठीक है, तो आर एन स्पेस को हम इस तरह से Vn से भी डिनोट कर सकते हैं. नेक्स्ट, if V is equal to f of a, where f is a function from the non-empty set A to the f under the addition and scalar multiple of the function, this also become a vector space. तो ये क्या है, collection of all the function from the non-empty set over the field f. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस अंडर दिस ऑपरेशन. तो देखिए अगर मैंने यहाँ पर a ले लिया, एक फाइनाइट सेट ले लिया 1 to n, तो ये किस तरह से बन जाएगा सेट. कोई भी फील्ड ले लिया, अगर मैंने फील्ड ले ली समझ लीजिए कि रियल नंबर का सेट ले लिया. ठीक है, तो ये किस तरह से बनेगा, Rn मिल जाएगा r टू द पावर n. तो सारे हमें क्या मिलेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस मिलेंगे. ये किस तरह से मिलेगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू n टू अ फील्ड R. तो ये क्या बन जाएंगे, सीक्वेंस विच इज अ फाइनाइट सीक्वेंस मिलेगा. और वही अगर मैंने यहाँ पर ए सेट पूरा नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, तो ये फिर मुझे क्या मिल जाएंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस. तो मुझे क्या मिल जाएंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंसेस. ठीक है, तो फिर ये सीक्वेंसेस का क्या बन जाएगा, फंक्शन. इसलिए फिर इस वेक्टर स्पेस को क्या बोलेंगे हम, फंक्शन स्पेस. क्या बोलेंगे, फंक्शन स्पेस. ठीक है, नेक्स्ट, V is equal to set of all function where f is from closed interval 0 to 1 to over R is a continuous is a vector space over the field R. तो set of all real valued continuous function from a closed interval 0 to 1 is a vector space. ठीक है, with respect to the same operation of addition and scalar multiplication of the function. ठीक है, next, M, the set of all m by n matrices over the field f under the addition and the scalar multiplication to a matrix. तो under addition of matrix and scalar multiplication of matrix, set of all m by n matrix will become a vector space over the field f. ठीक है, उसके बाद polynomial के लिए let Pn be the set of all polynomial of degree less than n, then using the natural operation of polynomial of addition and multiplication, Pn is a vector space over the field f. तो field space में Pn मतलब Pn में हमने नोटेशन लिया है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल डिग्री लेस देन n. तो ये सब क्या बनेंगे, अंडर द एडिशन एंड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल Pn, ये सेट क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f. ठीक है, तो अभी करते हैं इसके ऊपर MCQ क्वेश्चन. सो द फर्स्ट MCQ क्वेश्चन इज, कंसिडर द स्टेटमेंट फॉर एनी फील्ड f इज अ वेक्टर स्पेस ओवर f. सेकंड स्टेटमेंट इज C इज अ वेक्टर स्पेस ओवर R, एंड थर्ड स्टेटमेंट इज C इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द Q. तो हमें चूज करना है यहाँ से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, f इज अ वेक्टर स्पेस ओवर f. तो ओवर एनी फील्ड f ओवर f इज क्या होता है, हमेशा वेक्टर स्पेस. ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, C इज अ वेक्टर स्पेस ओवर R. तो अभी हमने देखा था C ओवर C क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस बाय दिस स्टेटमेंट. ठीक है, और R क्या है, C का सब फील्ड है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सब फील्ड है. तो फिर ये भी क्या बन जाएगा, C ओवर R भी क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस. और सेम उसी तरह से Q क्या है, R का सब फील्ड है, तो C ओवर Q भी क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस. का मतलब स्टेटमेंट A, स्टेटमेंट B और स्टेटमेंट C तीनों क्या है, ट्रू है. इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी, ऑल आर ट्रू. ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या है, V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर F एंड K इज अ सब फील्ड ऑफ F, देन विच इंप्लाइज V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर K. ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट है हमारा, तो ये ट्रू है, अभी हमने देखा है. और सेकंड क्या है, V इज अ कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस, देन V इज अ रियल वेक्टर स्पेस.
ठीक है। तो अभी भी यही हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि अगर सी ओवर सी वेक्टर स्पेस है, मतलब कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस बन गया, अगर ये कोई भी वेक्टर स्पेस समझ लीजिए, वी ओवर सी कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस बन गया, और हमें पता है रियल नंबर का सेट क्या है, रियल नंबर क्या होगा, सी का क्या होगा, सब फील्ड होगा, सी का क्या होगा, सब फील्ड होगा। तो बाय दिस वी ओवर आर भी क्या होगा, वेक्टर स्पेस। सो इफ इट इज अ कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस देन इट इज अ रियल वेक्टर स्पेस, और इसका जो रीजन है वो क्या होगा, दिस स्टेटमेंट है। ठीक, मतलब यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ आर ट्रू एंड ए इज द रीजन ऑफ बी। ठीक है, तो ये बी स्टेटमेंट का रीजन क्या है, ए है। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, लेट सेट ए v is equal to ab where a and b belongs to r be a set of odd order pair of real numbers such that the operation of addition in v and scalar multiplication on v is defined by this। ठीक है, तो हमारे पास n टपल में से यहाँ पर बस 2 ही टपल दिए है, और ये फिर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरह से डिफाइन किए, फर्स्ट में इस तरह से डिफाइन किए, सेकंड में इस तरह से, और थर्ड में इस तरह से, और पूछा है कि इसमें से किससे वेक्टर स्पेस बनेगा। तो हमें पता है कि फॉर ऑर्डर n टपल, जैसे यहाँ पे 2 टपल है, तो किस तरह से होता है, कंपोनेंट वाइज एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब इस ये कंपोनेंट वाइज एडिशन और कंपोनेंट वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इससे होगा वेक्टर स्पेस। तो यहाँ पर किसी भी जगह एक्स ना ऑप्शन ए में इस तरह से दिया है, यहाँ पर कंपोनेंट वाइज यहाँ पर नहीं दिया, यहाँ पे देखिए के स्क्वायर कर दिया है, और यहाँ पर देखिए कंपोनेंट एडिशन नहीं हुआ है, तो कहीं भी नहीं हुआ है। ठीक है, ये दोनों जहाँ पर भी होता एक ही स्केलर, इसकी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो उसके साथ ये वेक्टर स्पेस बन जाता। ठीक है, इसका मतलब क्या, कौन सा ऑप्शन यहाँ से ट्रू होगा, वी इज नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर आर विद रिस्पेक्ट टू ए बी एंड सी, किसी से भी नहीं बनेगा ये। ठीक है, अगर ये एडिशन और ये मल्टीप्लिकेशन अगर दिया होता तो फिर उससे ये बन जाता। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो जो वेक्टर स्पेस पढ़ा है उसी का सबसेट, ये सबस्पेस कब बनेगा, तो देखिए नॉन एम्प्टी सबसेट U ऑफ अ वेक्टर स्पेस V over F is the subspace of a V if U is a vector space over F under the addition and the scalar multiplication as in the V of F। तो कोई भी सबसेट वेक्टर स्पेस का सबस्पेस कब बनेगा, जब वो खुद वेक्टर स्पेस बन जाए ओवर द सेम फील्ड एफ अंडर द एडिशन एंड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज इन द वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस के अंदर जो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में डिफाइन की है उसी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ हमारा जो सबसेट है, अगर वो वेक्टर स्पेस बन गया ओवर द सेम फील्ड एफ, देन उसको हम बोलेंगे सब स्पेस। मतलब उसको वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी से फिर हमारे पास अभी अवेलेबल कौन से हमेशा रहेंगे सबस्पेस, ट्राइवल और इम्प्रॉपर सबस्पेस, मतलब जो हमेशा बनेंगे, जो जीरो है मतलब नल स्पेस, और ये वी इटसेल्फ वो खुद ही का सबसेट हमेशा रहता है। ठीक है, तो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को। उसके बाद नॉन ट्राइवल और प्रॉपर सबस्पेस को बोलते हैं, जो इसके अलावा जो सबस्पेस मिलेंगे, सबस्पेस यू सच दैट यू इज नॉट इक्वल टू 0 और यू इज नॉट इक्वल टू वी, तो इसके अलावा जो मिलेंगे उसे हम बोलेंगे नॉन ट्रिवियल और प्रॉपर सबस्पेस। ठीक है, तो देखिए हमारे पास फिर हमें अगर चेक करना है कि वो सबस्पेस है कि नहीं, तो हमारे पास क्या कंडीशन रहेगी, नॉन एम्प्टी सबसेट U ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ओवर F इज द सबस्पेस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ, क्या करना चाहिए, वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब क्या, U प्लस V बिलोंग्स टू U फॉर ऑल U V बिलोंग्स टू, तो ये वेक्टर एडिशन हो गया, एंड अल्फा इंटू U मस्ट बिलोंग्स टू U फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू द फील्ड एंड फॉर ऑल U बिलोंग्स टू द U। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट को हम कंबाइनली ले सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन को, अल्फा यू प्लस बीटा वी, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, एडिशन भी हो गया, अल्फा यू प्लस बीटा वी बिलोंग्स टू यू और ऑल यू एन वी बिलोंग्स टू यू एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू द फील्ड। ठीक है, तो फिर अगर ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर उस स्पेस के अंदर बिलोंग कर रहा है, उस सबसेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो फिर ये बन जाएगा सब स्पेस। ठीक है, तो फिर किसी भी सबसेट को चेक करना है कि वेक्टर स्पेस है कि नहीं, तो ये इस कंडीशन से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द सबस्पेस। इफ U and W are the subspace of a vector space V over F, then intersection, that is U intersection W is again a subspace of vector space। ठीक है, तो अगर हमने कोई दो सबस्पेस लिए और उनका इंटरसेक्शन ले लिया, तो हमें फिर से वो क्या बन जाएगा, सबस्पेस बन जाएगा हमारे वेक्टर स्पेस से। तो क्या यूनियन के केस में भी वैसा होगा,
पर यूनियन के केस में ऐसा नहीं होगा। यू यूनियन डब्ल्यू इज नॉट नेसेसरी अगेन अ सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। तो यूनियन लेने के बाद वो सबस्पेस होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यूनियन लेने के बाद वो सबस्पेस कब होगा? यू यूनियन डब्ल्यू इज अगेन अ सबस्पेस ऑफ वी और एफ इफ एंड ओनली इफ यू इज कंटेन इन द डब्ल्यू और डब्ल्यू इज कंटेन इन द यू। वो कब होगा? यूनियन केस में इफ वन इज कंटेन इन द अनदर। ठीक है, तो चलिए अभी इसके ऊपर क्या करते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ यू ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी और एफ इज अ सबस्पेस ऑफ वी इफ एंड ओनली इफ। कब होता है? जब वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, उसको कंबाइन हमने कैसे लिखा है? अल्फा यू प्लस बीटा वी बिलोंग्स टू यू फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू यू। यहाँ पर फिर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, अल्फा यू प्लस बीटा वी बिलोंग्स टू यू। ठीक है, नेक्स्ट, इफ यू एंड डब्ल्यू आर द सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी और एफ देन यू यूनियन डब्ल्यू इज अ सबस्पेस इफ एंड ओनली। अभी हमने देखा यूनियन कब सबस्पेस होगा? व्हेन वन इज कंटेन इन द अनदर। व्हेन वन इज कंटेन इन द अनदर मतलब दिस कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? यू इज कंटेन इन द डब्ल्यू और डब्ल्यू इज कंटेन इन द यू। ठीक है, देखिए अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट, कंसिडर द स्टेटमेंट्स। क्या है? u इज इक्वल टू एक्स जीरो वेर एक्स बिलोंग्स टू आर इज द स्पेस ऑफ v2। तो यहाँ पर v2 स्पेस दिया है मतलब r2 स्पेस भी आप समझ सकते हो। और w क्या है? 0y वेर y बिलोंग्स टू r इज द स्पेस ऑफ v2। और c क्या है? उनका यूनियन u यूनियन w इज सेट ऑफ ऑल xy वेर xy बिलोंग्स टू r एंड x इंटू y इज इक्वल टू 0 इज द स्पेस ऑफ v2। और हमें चूज करना है इसमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स एक्सिस का प्लेन। अगर ये एक v2 स्पेस मतलब अगर आपका r2 स्पेस अगर आप देख रहे हो इसको टू टपल का स्पेस, तो ये क्या है? एक्स वाई की जगह तो 0 है मतलब ये क्या बन जाएगा? एक्स एक्सिस बन जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी एक्स क्या है? सब फील्ड में आ रहा है। ठीक है, तो फिर ये सबस्पेस बन जाएगा। वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करेगा। उसी तरह से ये भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस बन जाएगा। तो ये भी क्या करेगा? ये भी क्या बनेगा? सबस्पेस बनेगा। अब थर्ड देखिए इनका यूनियन के केस में क्या होगा? यहाँ पे क्या है? y की जगह 0, यहाँ पे x की जगह 0 है मतलब फिर यहाँ क्या होगा? आइदर x और आइदर y क्या होगा? 0। जब यूनियन के केस में लेंगे तो क्या हो जाएगा कंडीशन? एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो क्या ये सबस्पेस बनेगा? देखिए मैं इसका वेक्टर एडिशन इसके अंदर सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे यहाँ से अगर मैंने ले लिया 1 0 वेक्टर बिलोंग करेगा u यूनियन w में? करेगा ना बिलोंग, क्योंकि देखिए 1 इंटू 0 क्या होगा? 0। x इंटू वाई 0 होना चाहिए बस। और 0 1 ये भी बिलोंग करेगा u यूनियन w में। ठीक है, और इनका वेक्टर एडिशन आप करके देखिए क्या हो जाएगा? 1 0 प्लस 0 1 क्या होगा? टपल कंपोनेंट एडिशन करेंगे तो 1 प्लस 0 क्या होगा? 1 और 0 प्लस 1 भी क्या होगा? 1। ठीक है, तो 1 1 आ गया। तो इनका एडिशन करने के बाद क्या आ गया? 1 1। और ये यहाँ पर बिलोंग करेगा क्या? नहीं करेगा बिलोंग, क्योंकि देखिए 1 इंटू 1 इस कंडीशन से क्या होगा? 1 इंटू 1 1 मिल जाएगा विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा? दिस 1 1 वेक्टर विल डज नॉट बिलोंग्स टू u यूनियन w। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर ये सबस्पेस नहीं होगा। ठीक है, तो फिर a और b सबस्पेस है u और w, पर उनका यूनियन सबस्पेस नहीं है। तो ये हमें काउंटर एग्जांपल मिल गया कि यूनियन मे और मे नॉट बी अ सबस्पेस। हमेशा सबस्पेस होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर इंटरसेक्शन हमेशा सबस्पेस होगा दो सबस्पेस का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ए ट्रू बी फॉल्स नहीं, ए और बी दोनों ट्रू है, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, बस ए इनकरेक्ट है मतलब ओनली सी इज फॉल्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए सेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लेट वी इज इक्वल टू आर क्यूब बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑर्डर ट्रिपल्स ऑफ रियल नंबर विद यूजुअल एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सबस्पेस। तो सबस्पेस कौन सा नहीं है? ठीक है, तो इसके मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि जब भी आपको होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की कंडीशन दी हो तो हमेशा वो सबस्पेस बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं हर जो है वो होमोजीनियस सिस्टम है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये y माइनस 3x इज इक्वल टू 0, ये z माइनस 5x इज इक्वल टू 0। तो होमोजीनियस सिस्टम मतलब पता है ना आपको, ax इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो ax इज इक्वल टू b होता है, अगर ये राइट साइड में यहाँ पर आपको 0 मिल रहा है तो ये होगा होमोजीनियस, अगर नॉन 0 मिल रहा है तो नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो होमोजीनियस सिस्टम के केस में ये हमेशा क्या बन जाएगा? सबस्पेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नॉन होमोजीनियस सिस्टम है,
कंडीशन जो दी है, तो ये क्या बन जाएगा, ये नहीं, ये सबस्पेस नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे लिए, ऑप्शन बी। इसका अगर एग्जांपल भी देखना है तो वेक्टर एडिशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्या करना है हमें, 1 1 लेना है पहले इस वेक्टर स्पेस के भी अंदर बिलोंग करने के लिए। जैसे 1 1 और समझ लीजिए मैंने 0 ले लिया, तो ये बिलोंग करेगा W के अंदर। ठीक है, दिस विल बिलोंग्स टू W। और इसी तरह से दूसरा वेक्टर ले लेता हूँ 1 1 2 ले लेता हूँ, तो दिस विल ऑल्सो बिलोंग्स टू W। और उनके एडिशन करके देखिए, तो वेक्टर एडिशन क्या मिलेगा, 1 + 1 2, 1 + 1 2 और 2 + 0 2। ठीक है, क्या ये W के अंदर बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि x और y क्या चाहिए मुझे, 1 चाहिए। अब यहाँ मुझे 2 मिल गए, यहाँ पे बिलोंग नहीं करेगा, तो वेक्टर एडिशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द अल्टरनेटिव सबसेट W ऑफ द वेक्टर स्पेस R³ ओवर R इज नॉट अ सबस्पेस। ठीक है, नॉट अ सबस्पेस पूछा है, तो देखिए यहाँ पर ये 3 दे दिया पे, बस C की जगह 0 दे दिया है, तो ये सबस्पेस बन जाएगा। बाकी कोई चेंज नहीं है, ये और भी तो रियल नंबर ही है, ये होमोजेनियस सिस्टम है, ये भी सबस्पेस बन जाएगा। ये भी इसी तरह से दिया है। ठीक है, ये भी सबस्पेस बन जाएगा, वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर देखिए आपको नॉन होमोजेनियस मिला है कोई स्टेटमेंट यहाँ पर। ठीक है, तो ये सबस्पेस नहीं होगा, तो यहाँ पर ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा। ठीक है, तो अगर इसका कुछ आपको वेक्टर एडिशन करके देखना भी है, तो आप देख सकते हो कि अगर मैंने यहाँ पर एलिमेंट ले लिया 1 1 1 0 1 ले लिया और 0 1 0 ले लिया। ठीक है, तो ये दोनों बिलोंग करेंगे इस W स्पेस में, क्योंकि 1² + 0² + 0² क्या बनेगा, 1², और 1² लेस देन इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे भी 1² लेस देन इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करेगा। 0² + 1² + 0², इन दोनों का एडिशन करिए, वेक्टर एडिशन कंपोनेंट वाइज क्या होगा, 1 + 0 1, 0 + 1 1 और 0 + 0 0। ठीक है, तो क्या ये वेक्टर एडिशन करने के बाद भी यहाँ पे बिलोंग करना चाहिए। ठीक है ना, करना चाहिए ना, तो देखिए पर कर सकते हैं क्या, ये देखिए क्या कंडीशन है, A² + B² + C² लेस देन 1, तो 1² + 1² + 0² मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1। तो ये क्या बन जाएगा, 1² 1 1² 1 और 0² 0, तो 1 + 1 क्या मिल जाएगा, 2 विच इज लेस देन इक्वल टू 1। क्या ये ट्रू है, ये ट्रू नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एलिमेंट यहाँ पर बिलोंग नहीं करेगा, तो वेक्टर एडिशन ही सेटिस्फाई नहीं, इसलिए ये सबस्पेस नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ठीक कि जब भी आपको होमोजीनियस कंडीशन मिलती है तो वो सबस्पेस बन जाएगा, और नॉन होमोजीनियस कंडीशन मिलेगी तब वो सबस्पेस नहीं बनेगा। भाई ये आप जितनी ज़्यादा एग्जांपल करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, लीनियर स्पैन। ठीक है, तो क्या होता है लीनियर स्पैन, let S be a non-empty subset of the vector space, then the linear span of S is a collection of all the linear combination of all finite subset of S and it is denoted by L of S और S। इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे S। ठीक है, तो लीनियर स्पैन का है मतलब ये क्या करेगा, इस सेट S के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब क्या, हम स्केलर्स का वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करके उनका एडिशन करेंगे, उसी को बोलेंगे हम लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो S के अंदर जितने भी वेक्टर्स है, जितने भी एलिमेंट्स है, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन का जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है उसका कलेक्शन वो होगा हमारा लीनियर स्पैन। ठीक है, मतलब अगर S v1 v2 है, उनके पास 2 वेक्टर्स है, तो लीनियर स्पैन ऑफ S ऑल्सो डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट इन S। तो इस तरह से इससे डायरेक्ट हम इसको नोट कर सकते हैं, क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। देखिए α1 v1 + α2 v2 वेयर α1 α2 बिलोंग्स टू द फील्ड F। ठीक है, सो देखिए इसके ऊपर हमारे पास क्या रिजल्ट है, लीनियर स्पैन ऑफ S इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V कंटेनिंग S। तो लीनियर स्पैन ऑफ S हमेशा क्या बनेगा, सबस्पेस बनेगा, और इन पर्टिकुलर स्मॉलेस्ट सबस्पेस विच कंटेन्स द S। ठीक है, अगेन लीनियर स्पैन ऑफ S इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सबस्पेस ऑफ V कंटेनिंग S, और मोर ओवर ये क्या बनेगा, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द सबस्पेस ऑफ V कंटेनिंग S। ठीक है, देखिए इसके ऊपर के थ्योरम, इफ S एंड T आर द सबसेट ऑफ द वेक्टर स्पेस V, then if S is contained in the T, linear span of S is also contained in the linear span of T। तो S अगर T का सबसेट होगा तो लीनियर स्पैन भी उसका क्या, लीनियर स्पैन भी वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, लीनियर स्पैन ऑफ S विल आल्सो इज सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ T। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लीनियर स्पैन ऑफ S इज S इफ एंड ओनली इफ S इज द सबस्पेस ऑफ V। तो लीनियर स्पैन किसी सेट का फिर से वही वापस कब मिलेगा, जब वो क्या हो, सबस्पेस। देखिए अगर S अगर सबस्पेस अगर हो गया तो वहाँ पर वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करेगा, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन का एलिमेंट फिर से S के अंदर ही चला जाएगा अगर वो सबस्पेस है तो।
ठीक है ना, सबस्पेस होने के कारण उसके अंदर कोई नया एलिमेंट नहीं मिलेगा लीनियर कॉम्बिनेशन करने के बाद, इसलिए लीनियर स्पैन ऑफ एस फिर से एस बन जाएगा अगर वो सबस्पेस है तो। ठीक है, तो देखिए थर्ड स्टेटमेंट, लीनियर स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ ए। ये किस तरह से किससे हो गया, बाय दिस स्टेटमेंट। अगर अंदर हमें सबस्पेस मिल गया तो उसका हम लीनियर स्पैन लेंगे तो फिर से सबस्पेस वापस मिल जाएगा। देखिए एल ऑफ एस क्या है, सबस्पेस है। ठीक है, इसलिए लीनियर स्पैन ऑफ एस क्या मिल जाएगा, फिर से लीनियर स्पैन ऑफ एस। ठीक है, देखिए करते हुए इसके ऊपर के एमसीक्यूज। इफ एस इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी, देन लीनियर स्पैन ऑफ एस इज, क्या होता है लीनियर स्पैन ऑफ एस, लीनियर स्पैन ऑफ एस इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो यही क्वेश्चन अलग तरीके से और ऐसे आ सकता है कि एस इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस वी, देन द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी कंटेनिंग एस। तो यहाँ पर हमें पूछा कि स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस क्या है, तो ये क्या होता है, लीनियर स्पैन। ठीक है, मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लेट द वेक्टर u इज इक्वल टू k30 इन आर क्यूब बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स v इज इक्वल टू 102 एंड w इज इक्वल टू -112 सच दैट u इज इक्वल टू अल्फा v प्लस बीटा w देन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लीनियर कॉम्बिनेशन दिया है और हमें पूछा है कि यहाँ पर k अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो क्या हमारे पास है लीनियर कॉम्बिनेशन u इज इक्वल टू अल्फा v प्लस बीटा v। तो u क्या है यहाँ पे देखिए k30, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा v की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है 102 और प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा हमें वो निकालनी है और w की वैल्यू -112। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या होगा, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्या बनेगा, अल्फा इंटू 1 अल्फा, अल्फा इंटू 0 0 और अल्फा इंटू 2 2 अल्फा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा माइनस बीटा बीटा और 2 बीटा। ठीक है, अब क्या होगा कंपोनेंट वाइज एडिशन, क्या होगा ये देखिए यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा, 0 प्लस बीटा मतलब बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा मतलब 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, यहाँ से मिल गया। देखिए तो यहाँ पर हम किससे कंपेयर करेंगे इसको, k30 से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये सब कंपोनेंट एक दूसरे से इक्वल होंगे, पहला कंपोनेंट के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल और तीसरा तीसरे के इक्वल। तो यहाँ से देखिए बीटा की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ से देखिए बीटा की वैल्यू क्या मिल गई, सेकंड कंपोनेंट से बीटा इज इक्वल टू क्या मिल गई 3। ठीक है, तो देखिए बीटा कहाँ पे ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 3 देखिए यहाँ पर है, तो ये होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। बाकी हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं, फिर अगर आप चेक करना चाहते हो देख सकते हो। ये देखिए ये क्या बन जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया यहाँ पे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 0, मतलब क्या 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 तो नॉन जीरो है, क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, मतलब क्या मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा। बीटा की वैल्यू क्या आ गई 3, तो अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी -3। तो देखिए अल्फा की वैल्यू -3 आ गई और फिर क्या बचा के की वैल्यू निकालना, के की वैल्यू क्या मिली अल्फा माइनस बीटा, के इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा ना। देखिए यहाँ से अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू -3, बीटा की वैल्यू 3, तो 3 -3 क्या हो जाएगा -6। ठीक है, तो ये देखिए ये भी सेटिस्फाई होगा। तो एक ही ऑप्शन में हमें दिख रहा था तो हम डायरेक्टली टिक करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर उसी तरह से बीटा और कहीं भी 3 दिया होता तो फिर हम बाकी वैल्यू से उसे चेक करते। ठीक है, नेक्स्ट the polynomial p is equal to x square plus x plus 2 over the r is expressible as a linear combination of the polynomial p1 is equal to x square minus x and p2 is equal to x plus 1 such that p is equal to ap1 plus bp2 then ab satisfy the equation। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन क्या दिया है, p is equal to ap1 plus bp2। ठीक है, तो ये pn स्पेस के अंदर हमारे पास दिया है, यहाँ पर देखिए 2 अप टू 2 है यहाँ पर जो डिग्री है वो। ठीक है, तो देखिए क्या पर क्या दिया है p इज इक्वल टू AP1 प्लस PB2। तो देख रहे हैं p क्या है यहाँ पर, p इज इक्वल टू AP1 प्लस BP2। ठीक है, तो p की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर क्या है x स्क्वेयर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू a, p1 क्या है x स्क्वेयर माइनस x प्लस b क्या है x प्लस 1। ठीक है, तो अभी हम इसको फास्ट करते हैं, क्या होगा ये ax स्क्वेयर माइनस ax प्लस bx प्लस b। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, ये ए एक्स स्क्वेयर और ये बी एक्स की टर्म एक साथ ले लेंगे तो प्लस बी माइनस ए टाइम्स ऑफ एक्स और प्लस बी, और यहाँ पर क्या मिला है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट टर्म, तो b इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, b माइनस ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1, और a क्या मिल जाएगा, a क्या मिल जाएगा 1। देखिए एक्स स्क्वायर के सामने क्या है 1 है, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, 2 माइनस 1 1 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, b की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 1। तो ये किसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जिसके रूट्स क्या है 2 और 1, जिसके रूट हमें p की वैल्यू, a की वैल्यू क्या मिल गई 1 और b की वैल्यू क्या मिल गई 2। तो जो भी इसकी इक्वेशन 1 और 2 जिसका भी रूट्स होगा वो क्या होंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। 1 और 2 रूट्स मतलब क्या, x माइनस 1 और x माइनस 2 क्या रहेंगे, उसके फैक्टर रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसी को सॉल्व करेंगे तभी तो मिलेगा ना x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो फिर जिनका तो यहाँ से फिर ये कौन सा इक्वेशन बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इफ एस एंड टी आर द सबसेट ऑफ द वेक्टर स्पेस वी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट होगा, अब एस इज कंटेन इन द टी, देन लीनियर स्पैन इज ऑल्सो कंटेन इन द लीनियर स्पैन ऑफ टी, linear span of S equal to S if and only if S is a subspace, linear span of S is a linear span of S because linear span is a subspace। ठीक है, तो अभी हमने ये देखा थ्योरम, सारे स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो इस तरह से हमने सॉल्व एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लिए एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर स्पेस, सबस्पेस एंड द लीनियर स्पैन के ऊपर। और ये वीडियो लेंदी ना हो इसलिए बाकी जो टॉपिक्स बचे हैं, linearly independent set, linearly dependent set, basis of a vector space, dimension of the vector space and question space, वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।